हमने अब तक जितनी भी एडवांस सिविलाइजेशन को देखा है वह कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक करिश्मा है। तो चलिए चलते हैं आज के इस असीम ब्रह्मांड के सफर पर, जहां पर ऐसे ही एक सभ्यता हमने अब तक जितनी भी एडवांस सिविलाइजेशन को देखा है वह कहीं के लिए इंतजार कर रही है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा के घुमावदार हृदय में मानवता की पहली झिलमिलाहट से 1 अरब साल पहले एथेल पनपा था। चमकदार ऊर्जा के स्वामी उन्होंने आकाशगंगा के सुपरमैसिव ब्लैक होल नेक्सस के चारों ओर अपनी शानदार राजधानी एथेरिया का निर्माण किया। नेक्सस उनके लिए विध्वंसक नहीं था बल्कि एक स्रोत था। उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए एथेल ने अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण का उपयोग ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए किया, जिससे उनके शानदार क्रिस्टल शहर और बायोल्यूमिनेसेंट राजमार्गों को शक्ति मिली। एथेल समाज ज्ञान के इर्द गिर्द घूमता था। उनकी पुस्तकालय झिलमिलाते बायो गुंबदों के भीतर रखे गए विशाल डिजिटल भंडार सहस्राब्दियों के संचित ज्ञान को समेटे हुए थे। संचार तात्कालिक था। दिमाग एक ऐसे नेटवर्क के माध्यम से जुड़े थे जो आकाशगंगा की लय के साथ धड़कता था। यात्रा करना कोई संघर्ष नहीं था। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण हेरफेर में महारत हासिल की। तारों के बीच नाचने वाले चिकने अर्धचंद्राकार जहाज बनाए। फिर भी अपनी सारी प्रतिभा के बावजूद एथेल जिज्ञासा के अंधेरे पक्ष से अछूते नहीं थे। वे नेक्सस को समझने के लिए तरस रहे थे। इसके रहस्य घटना क्षितिज के माध्यम से फुसफुसा रहे थे। अनगिनत जांच भेजी गई, रसातल ने उन्हें निगल लिया। उनकी डेटा धाराएं ठंडी खामोशी में बदल गई। अरबों साल पहले आकाश गंगाओं के बीच एक सभ्यता थी, ज्ञान और शक्ति से संपृक्त। तारों की भाषा समझते थे, ब्रह्मांड के रहस्य खोलते थे, काले विवरों का रहस्य जानते थे, समय और स्थान को मोड़ते थे। उनके शहर चमकते आकाश छूते, ऊंचे विज्ञान इतना उन्नत, हमारी कल्पना से भी आगे। अंतरिक्षीय जहाज बनाए थे, दूर के ग्रहों पर जाते थे, ब्रह्मांड के संदेशों को सुनते थे। हर आकाश गंगा से बातें करते थे। परंतु अहंकार का जहर खुला, शक्ति का दुरुपयोग, युद्धों का तांडव शुरू हुआ, सभ्यता राख हो गई, ज्ञान का दीप बुझ गया, अंधकार छा गया, काले वीरों के गहरे में खो गए, उनका इतिहास भुला दिया गया। ब्लैक होल के भीतर रहने वाले प्राणियों के बारे में किंवदंतियां उठी, जो एक निषिद्ध सत्य के संरक्षक थे। एक युवा महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक आन्या ने इन कहानियों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। आश्वस्त थी कि प्रौद्योगिकी के पास उत्तर है। उसने डेटा पर गहन अध्ययन किया। उसकी असहमति ने बहस को जन्म दिया। बुद्धिमान और सतर्क बुजुर्गों ने नेक्सस के रहस्यों के साथ छेड़छाड़ करने के खिलाफ चेतावनी दी। हालांकि आन्या दृढ़ थी। एक भाग्यशाली रात उसने एक प्रोटोटाइप ट्रांस डायमेंशनल गेट को सक्रिय किया, जो ब्लैक होल के दिल तक जाने वाला एक पुल था। एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी जिसने एथेरिया को अपनी चपेट में ले लिया। जब यह कम हुई तो शहर में सन्नाटा छा गया। आन्या चली गई थी। माना जाता है कि वह नेक्सस से खो गई थी। एथेल में दहशत फैल गई। दिन हफ्तों में बदल गए, फिर महीनों में। फिर ब्लैक होल की गहराई से एक हल्का सा संकेत चमक उठा। यह आन्या थी। उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी, जो शुद्ध ऊर्जा, समझ से परे ज्ञान के एक ब्रह्मांडीय महासागर का वर्णन कर रही थी। एल्डर्स हिल गए,
लेकिन उम्मीद से भरे हुए एक मौका देखा। उन्होंने आन्या के शोध को अपने ज्ञान के साथ जोड़ा, एक ढालदार जहाज तैयार किया जो नेक्सस के खिंचाव को झेलने में सक्षम था। एक अकेला पायलट अंदर घुसकर आन्या को वापस लाएगा और रहस्यों को जान लेगा। एक लोटरी आयोजित की गई जो संभावित बलिदान की गंभीर स्वीकृति थी। चुने गए व्यक्ति काई नामक एक अनुभवी पायलट ने खतरनाक यात्रा शुरू की। वह ब्लैक होल में प्रवेश कर गया, दुनिया घूमते हुए रंगों में विलीन हो गई। उसने आन्या को पाया जो बदल चुकी थी। उसका दिमाग नेक्सस की ऊर्जा से भर गया था। साथ में वे उभरे, हमेशा के लिए बदल गए। आन्या के नए ज्ञान ने एथेल के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत की। उन्होंने नेक्सस की शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग किया। उनकी सभ्यता अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंची, लेकिन कुछ लोगों के मन में एक अंधेरे उद्देश्य, दुरुपयोग की संभावना की फुसफुसाहट बनी रही। एथेल का भाग्य जो हमेशा रहस्यमय ब्लैक होल के साथ जुड़ा रहा, अंतरिक्ष की विशालता में एक अनिश्चित प्रतिध्वनि बना रहा। हजारों साल बीत गए। एथेल, जिनकी ज्ञान की प्यास वरदान और अभिशाप दोनों थी, ने समय को नियंत्रित करने की क्षमता का पता लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि नेक्सस के पास ही कुंजी थी। आन्या, जो अब एक भविष्यवक्ता के रूप में पूजनीय है, ने खतरों को देखा। समय यात्रा जो कभी एक सैद्धांतिक सपना था, एक भयावह वास्तविकता बन गई। गुटों का उदय हुआ। कुछ ने स्वप्नलोक के लिए समय की शक्ति का उपयोग करने की वकालत की, जबकि अन्य अस्तित्व के विनाशकारी विनाश से डरते थे। एक बार सामंजस्यपूर्ण समाज टूट गया। आन्या, नेक्सस से उसका संबंध गहराता जा रहा था, एक अनिच्छुक दैवज्ञ बन गई। वैकल्पिक समय रेखाओं के उसके दर्शन उत्साहजनक और भयावह दोनों थे। काई हमेशा व्यावहारिक एक समाधान की तलाश में था, अस्थायी हेरफेर को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए एक फिलसेफ। इस बीच एथेल की उन्नति की चर्चा अन्य आकाशगंगा सभ्यताओं तक पहुंच गई। कुछ लोग गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा पर उनकी महारत से ईर्ष्या करते हुए उन्हें एक खतरे के रूप में देखते थे। अन्य समय यात्रा की संभावना से मोहित होकर गठबंधन की तलाश में थे। एक बार अलग थलग पड़े एथेल ने खुद को आकाशगंगा शीत युद्ध में उलझा हुआ पाया। तनाव तब और बढ़ गया जब प्रतिद्वंद्वी सभ्यता के एक स्काउट जहाज जाइलान को नेक्सस के पास पकड़ लिया गया। जाइलान एक सैन्यवादी जाति ने इसकी वापसी की मांग की और एथेल पर इतिहास को फिर से लिखने की महत्वाकांक्षा रखने का आरोप लगाया। आन्या के दर्शन तीव्र हो गए, जिसमें एक अस्थायी दुर्घटना से प्रज्वलित एक विनाशकारी अंतरिक्ष युद्ध की झलक दिखाई दी। कूटनीति के लिए जाइलन को एक हताश अपील भेजी गई। नेक्सस को चैनल करने के तनाव से कर्कश आवाज में आन्या ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपने ज्ञान को साझा करने की पेशकश की। जाइलन नेता वैक्सिस नामक एक चालाक रणनीतिकार ने एक अवसर देखा। वह एक शिखर सम्मेलन के लिए सहमत हो गया, अपने स्वयं के लाभ के लिए एथेल की तकनीक का दोहन करने के लिए एक छिपी हुई बातचीत। शिखर सम्मेलन एक तनावपूर्ण मामला था। का चमकहट, आकाश गंगाओं का नाच, ब्रह्मांड का ये रहस्यमय सपट। एक समय था चमकता सभ्यता का नगर, जहाँ ज्ञान था अमृत, विज्ञान था शक्ति का पहर। काले विवरों से बातें करते थे, समय के रहस्यों को खोज पाए थे। दूर के ग्रहों तक पहुँचने का था हुनर, ब्रह्मांड के संगीत तो सुनते थे। हर कण हर तारा था हम सफर। परंतु अहंकार का जहर घुला, ज्ञान का दुरुपयोग, बुद्धों की आग लगी, सभ्यता राख में मिली। शहरों के खंडहर बचे, इतिहास का रुदन गूंजा। काले विवरों के गहरे में खो गए, उनका नाम भुला दिया गया। आज हम खोज रहे हैं खोए हुए
आन्या कमजोर लेकिन दृढ़, ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन, समय के साथ छेड़छाड़ के खतरों के बारे में बात कर रहा था। हालांकि वैक्सिस अविचल रहा, उसकी आंखें सत्ता की भूख से चमक रही थी। एथिल का भविष्य और संभवतः पूरी आकाशगंगा अधर में लटकी हुई थी। जैसे ही आन्या बोल रही थी, एक कंपन ने कक्ष को हिला दिया। नेक्सस से ऊर्जा की एक लहर निकली जो किसी महत्वपूर्ण घटना के घटित होने का संकेत थी।